करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजीर बिहारी। दीन दयाल दीन दयाल बेरद संभारी, हरौ नाथ ममो संकट भारी। भेटौ लखन ललक लगवाई, बहुर ने साधु लीन और लाई। पोने मोने गन दोए भाई ने बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललकार कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थिति मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानो जो भरत मंगे अनुरागा, धर से रसिया पद पद्म परागा। पुण्य पुण्य करते प्रणाम उठाए, शेर करे कमल पर से बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श, सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सिया आशीष दीन मन माही, मगन सने दे सोदनाई। सब विद सान कुल लख सीता, भेन सोच और पडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो स्नेह में मग्न है। उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को इस प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किच्छ कहे न कोई कुछ पूछा, प्रेम भरा मन ने जगत छूछा। ते अवसर के बट धीरज धरे, जोरे पाने बिनबत प्रणम करे हैं। उस समय न तो कोई कुछ कहता है और न कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ सात मुनि नाथ के, मात सकल पुर लोग। रामा मात सकल पुर लोग, सेवक सैन पर सचब सब आए। बेकल वियोग सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजीर बिहारी। हे नाथ मुनिनाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सेंद सुन गोर आगमनु, सिया समीप राखे विपुद पनु। चले सबे गरा मोती काला, धीर धर्म धर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े।
गुरु देख सान जय अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए और लाई, प्रेम उमंग भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। देखिए, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पहले श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता जी से मिलने के लिए अकेले गए थे। उसके बाद में उनको पता लगा कि मेरे गुरुजी और मेरी माताएं आई हुई हैं, तो उस स्थान से सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़ के और गुरुजी से मिलने के लिए गए। किस तरह से भेंटे देखिए। प्रेम पुलक के बट कहु नामु, कीन दूर दे दंड प्रणाम। राम सकार से बरबस भेटा, जन्म लौटत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नव सराय सुर बरसै फूला। यही समन्य पट नीचे को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कोई नहीं। जय लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। रामा मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी, लक्ष्मण जी भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सबसे सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जय भाई रहा अविनाशी, तेई तेई के तसे तसे रखो राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रहते हुए उसकी रुचि के अनुसार शान जमिले पल मोह सब काहू, कीन दूर दुख दारन दाहू। ये बड़ बात राम की नाही, जिम घट कोटे के रब छाई। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घोड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिल के बटायो मंगे अनुरागा, पुरजन सकल सराहे भागा। देख राम दुखित में तारी, जन सुबेल अवली हिमवारी। समस्त प्रवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं।
श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। देखिए, पहले अपने गुरुजी से मिले, फिर उन्होंने अपनी माता को देखा बहुत दुखी। कितना अफसोस हो रहा है अपनी माताओं को देख के, जैसे लग रही है माताएं के लताओं की पंक्तियां पाला मार गया, उनको कोहरा पड़ जाता है, मुरझा गई हो। प्रथम राम भेटे के कई, सरल स्वभाव भगत मत भेई, पग पर कीन प्रमोद बहोरी, काल कर्म वेद सिर धर घोरी। सबसे पहले रामचंद्र जी कैकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनका संतापना दी। बेटी रघुवर मात सब कर प्रमोद परतोष, रामा कर प्रमोद परतोष, अम्बई स्वाधीन जगो का उन दे दोष, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुरत अजीर बिहारी। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष किया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। देखिए मेरे भाइयों, वो भी एक रामचंद्र बेटा थे जिनकी माता कौशल्या थी और कैकई माता सौतेली माँ थी, भरत की माँ थी, उन्होंने ही तो वनवास दिया। आजकल के तो बेटा ऐसी माँ को देखकर पास भी नहीं आने देंगे और भगा देंगे, मिलने की बात तो दूर की ठहरी। और देखिए रामचंद्र जी कितने स्वाभाविक और धर्मात्मा थे, उन्होंने पहले अपनी माँ से न मिलके सबसे पहले कैकई माँ से मिले और चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया, और फिर सब माताओं से बाद में मिले थे, कौशल्या और सुमित्रा से बाद में मिले थे। और सभी माताओं को समझा रहे हैं, माता ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को दोष मत दो, ये तो विधाता का लिखा हुआ लेख कोई मेट नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए सभी माताएं जैसे पहले थी ऐसे ही मेरे लिए आज हैं, ऐसी रहेंगे। देखिए पहले के बेटों में और माँ का अंतर और अब के माँ बेटा का अंतर देखिए। आजकल तो अपनी माँ को ही मार देंगे बेटा, वो तो उनकी दूसरी माँ थी। गोरतीय पद बंदे दो भाई, सयत विपरीत जय संग आई, गंग गौर सम सब सनमानी, दे आशीष मुदित मृदवानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गए पद लगे सुमित्रा अंगा, जन भेटी संपत्ति तिरंगा, पुण्य जननी जरनन दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े, प्रेम के मारे उनके सारे अंग शीतल हैं। देखिए पहले कैकई माँ से मिले, फिर सुमित्रा माँ से मिले, उसके बाद में रामचंद्र जी अपनी माँ से मिले। देखिए उनका प्रेम भाव कितना था। अति अनुराग अम्बयुर लाए, नयन स्नेह सलिलयन भाए, ते अवसर कर हर्ष विषादु, के में करे कबे कहे मुँह जीव स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने
उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। उस मिलन के बारे में संवाददाता मतलब रामायण लिखने वाले कैसे बता सकते हैं। उस समय को तो देखकर कितना आदमी भावुक हो गया होगा जो उनके पास होगा। इतने दिनों में माताएं मिली हैं, इतना बड़ा दुख हुआ है। देखिए माँ बेटा किस तरह से मिलते हैं। मेले जननी सानुज रघुरायु, गुरु सन कहे के धारे पाऊ। पुरजन पाए मुनि सनियोगु, जल थल तके तके उतरे लोग। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महेश्वर मंत्री मात गुरु गने लोग लिए साथ, रामा गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजा शरत अजीर बिहारी। दीन दयाल वरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हो गया। रामायण को मैं यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी, आप कल सुनिए।